हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली। सुपर टेट 2021 की तैयारी हम अपने इस चैनल पर शुरू कर चुके हैं, जिसमें विज्ञान यानी साइंस की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में जो टॉपिक हमने शुरू किया था उसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर अलग अलग विषयों की प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख लीजिए। दैनिक जीवन में विज्ञान के साथ जीवों की दुनिया, इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइनली पढ़ेंगे हम। और इसमें हम जो हमारा जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जो भौतिक विज्ञान है, इन तीनों विज्ञानों से जो बातें और जो चीजें डेली लाइफ में प्रयोग में लाई जाती हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। आपके बचपन से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी घर में, एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे को जो है, जब वो छोटा होता है तो शुरुआत में उसको एक नाम दे दिया जाता है जो उसका पेट नेम होता है, ठीक है, उसके घर का नाम होता है। तो बचपन में जो नाम आपको दे दिया जाता है, इस नाम से अब आप जाने जाएंगे अपने परिवार में, आपके पड़ोस में, और जो लोग आपको जानते होंगे। कुछ दिन बाद जब वो बच्चा बड़ा हुआ, उसका एडमिशन कराया गया किसी स्कूल में, तो स्कूल में पेरेंट्स ने कुछ नाम अच्छा सा सोच करके रखा हुआ है, वो नाम वहाँ दे दिया। तो जो नाम स्कूल में आपके डॉक्यूमेंट्स में रहता है वो आपका एक प्रोफेशनल नाम हो गया। उस नाम से अब आप अपने घर में भी जाने जाएंगे, स्कूल में जाने जाएंगे, हर एक जगह आप जिस शहर में आप जन्मे हैं उस शहर के बाहर किसी दूसरे शहर में जाएंगे या कहीं और भी जाएंगे, पूरे देश में कहीं भी घूम लीजिए, उसी नाम से अब आप पहचाने जाएंगे, क्योंकि वही नाम अब आपका क्या हो गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स में भी आ गया है वो नाम। अब इस नाम से आपको पहचान मिलेगी। लेकिन अगर हम पूरी इस मानव की बात करें, पूरी मानव मनुष्यों की बात करें, प्राणियों की बात करें, इस मानव प्रजाति की बात करें, हम सबको, जितने भी हम हैं, इन सबको अगर एक नाम देना चाहो तो उन्हें नाम दिया जाता है होमो सैपियंस। ठीक है, इस मानव प्रजाति को कहा जाता है होमो सैपियंस। तो ये नाम होमो सैपियंस जो है मानव प्रजाति का, ये साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम क्यों है ये, अब बात करते हैं इसी पर। क्यों जीवों को जो है वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं, क्या आधार होता है इनका, और इसने शुरुआत जो है इसकी किसके द्वारा की गई थी, तो ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। पहले जानेंगे कि ये साइंटिफिक नेम देने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जो आपका घर का नाम है, जो आपका घर का नाम था, पेट नेम था, वो आपका लोकल नाम है, यानी वो आपका स्थानीय नाम है एक प्लेस पर। अब अगर हम बात करें, ये जो आपने पिक्चर दिख रही है साइड में आपको, ये एक चिड़िया की पिक्चर है, और ये चिड़िया हम सभी के घरों में पाई जाती है। छप्पर के घर हों, आपके ईंटों के हों, चाहे कैसे भी घर हों, तो ये आपके घरों में या घरों के आसपास आपको ये चिड़िया नजर आती है। इस चिड़िया का नाम है, बहुत प्यारी है, ये खूबसूरत है, इसे हम कहते हैं स्पैरो। ये चिड़िया है गोरैया। ठीक है, ये हमारे घरों में ही पाई जाती है और आजकल आप देखेंगे शहरों में तो ये लगभग विलुप्ति हो गई है ये चिड़ियाएं अब। तो इस चिड़िया की अगर हम बात करें अपने इंडिया में ही, अपने इंडिया में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर हैं वहाँ के। जब अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं तो वहाँ की जो चीज़ें होंगी उनके नाम भी उन्हीं भाषाओं में होंगे, जैसे मराठी है, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी। तो उन लोकल लैंग्वेजेस में भी इन जीवों के और अलग अलग चीज़ों के नाम भी वहाँ के होंगे, जो उनके लोकल नेम्स कहलाएंगे या वर्नाकुलर नेम्स उनको बोलते हैं, जिसे हम देसी नाम बोलते हैं या स्थानीय नाम। ठीक है, तो जैसे ये चिड़िया है, हमारे ही देश में इसे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो इसका नाम गोरैया है हिंदी में, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, हाउस स्पैरो। ठीक है, और इसी चिड़िया का नाम अगर आप देखेंगे स्पेन में तो इसको पार्डल कहते हैं, और हॉलैंड में इसका नाम है मुश। तो यही चिड़िया है, हमारे यहाँ भी यही है, दूसरे देशों में भी यही है, जहाँ जहाँ ये है इसके अलग अलग नाम हैं। तो इसके जो अलग अलग ये नाम हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये इसके स्थानीय नाम है, लोकल नेम है या वर्नाकुलर नेम, या इन्हें देसी नाम हम कहते हैं। जिन जगहों पर ये पाई जाती है वहाँ भाषा कल्चर के हिसाब से इन जीवों के वहां के हिसाब से अलग अलग नाम, ये होते हैं इनके स्थानीय नाम। तो अब ये चीज जब फेस की गई सामने कि जहां जाएंगे, अब ऐसा है कि अर्थ के ऊपर तो ये कहीं भी पाई जा सकती हैं, ठीक है, तो वहां इनके नाम हमें अलग मिलेंगे। तो जब ये प्रॉब्लम फेस आई कि एक जीव का नाम, एक चीज का नाम ऐसा भी होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाए, ठीक है, सिंगल नेम से उसकी पहचान की जा सके। तो इसीलिए जो है वैज्ञानिकों ने इन जीवों को या चीजों को कुछ साइंटिफिक नेम देने, वैज्ञानिक नेम देने जो है शुरू किए।
यही वैज्ञानिक नेम से जो है ये जीव, ये जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो पूरे वर्ल्ड वाइड एक नाम से जानी जाती हैं, चाहे उन्हें लोकल नेम्स में किसी और नाम से कुछ भी कहा जाता हो। तो इस चिड़िया का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेसर डोमेस्टिकस। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इन वैज्ञानिक नामों को देने की शुरुआत कहां से हुई, किसने की, जो क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग। तो एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को साइंटिफिक नेम देते हैं या उनका नामकरण करते हैं, इसे कहते हैं हम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की शुरुआत या इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया था। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी, उसी में इसका जिक्र किया था। सिस्टेमा नेचुरी नाम की किताब में सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने इस टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे। तो पहले हमने ये समझा कि जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधे जीव जंतुओं की पहचान करने के लिए यानी उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन को बोलते हैं अभिनिर्धारण या इसी को बोलते हैं हम पहचान, उनको नाम देने के लिए यानी नोमेनक्लेचर के लिए और उनको वर्गीकृत करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए जिस विज्ञान में इस चीज को जो है अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। ये सवाल भी पूछा हुआ है। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा, अभी तो यहां पर हम आपको ये बोल करके बता रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब इसमें आप पहचान लें। इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, टैक्सोनॉमी इज द साइंस दैट प्रोड्यूसेस आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सिंपल ये हो गया है इसका। अब एक क्वेश्चन आया कि टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग या टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, वर्गीकी के पिता कौन है। ये दोनों प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे हुए हैं। टैक्सोनॉमी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने किया था अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में। इसमें पूछा गया कि सिस्टेमा नेचुरी किताब किसने लिखी, आंसर होगा कैरोलस लीनियस। ऐसे पूछेगा टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, तो कैरोलस लीनियस। और ऐसे पूछेगा टैक्सोनॉमी के पिता या जनक या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, वो भी कैरोलस लीनियस ही रहे। अब वर्गीकी की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसमें एक शब्द आया नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? नोमेनक्लेचर या नामकरण का मतलब है किसी भी जीवधारी जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे या सूक्ष्म जीव, इनके नाम रखने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं नामकरण, या द प्रोसेस बाय विच अ नेम इज गिवन टू द प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो जितने भी जीवधारी होंगे, किसी भी जीवधारी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव का नाम रखने की जो प्रक्रिया है उसे नामकरण कहेंगे हम। द प्रोसेस बाय विच अ नेम इज गिवन टू प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर नामकरण करने की जो है अलग अलग पद्धतियां हैं। जो 3 पद्धतियां हैं वो ये हैं। इसमें पहली पद्धति है मोनोनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे हम एक नाम पद्धति कहते हैं। दूसरी है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। तीसरी है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक नाम पद्धति में जिस जीव, जिस पेड़ पौधे का जो नाम होता है वो सिंगल वर्ड, एक ही शब्द से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम किसी जीव जंतु प्राणी का जो साइंटिफिक नाम देते हैं उसमें हम 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, अभी देखेंगे आगे। ट्राइनोमियल में हम एक ही जीव का नाम हम जो है 3 शब्दों से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप अपने नाम के आगे सरनेम अपना लगाते हैं, ठीक है। तो ये द्विनाम पद्धति को हम पढ़ेंगे, इसी से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे कार्ल वॉन लीने। ये कार्ल वॉन लीने कौन थे? जो कैरोलस लीनियस है, इन्हीं का पहले नाम हुआ करता था कार्ल वॉन लीने। तो कैरोलस लीनियस ने ही बताया था जो नाम रखने की विधि है, जो नाम रखने की पद्धति है, उसे नाम दिया इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति इन्होंने कहा, जिसे हम कहते हैं आज साइंटिफिक नेम। यानी किसी भी जीव या पेड़ पौधे को जो नाम दिया जाता है उस द्विनाम पद्धति में जो नाम हम देते हैं उसको साइंटिफिक नेम कहा इन्होंने। और उस वैज्ञानिक नाम, उस साइंटिफिक नेम जो है, वो जो नेम है वो 2 पार्ट्स होंगे उसके, वो 2 शब्दों से मिलकर के बना होगा। जिसमें पहला शब्द, तो जो साइंटिफिक नाम दिया जाएगा उसमें 2 शब्द होंगे, 2 भाग होंगे। जिसमें पहला भाग जो होगा उस नाम का वो क्या बताएगा? वो बताएगा इसका जीनस को, यानी उसके जीन को, उसके वंश को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके वंश को रिप्रेजेंट करेगा उसके नाम का पहला हिस्सा, उसके जीनस को, उसके वंश को, और दूसरा हिस्सा उसके नाम का स्पेशीज यानी उसकी जाति या प्रजाति को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कार्ल वॉन लीने, जो कार्ल वॉन लीने थे, इनका नाम जो पहले, ये पुराना नाम था, इनका पहले नाम था, इन्होंने नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अगर अपना नाम दिया तो इसमें जो पहला शब्द है
कैरोलस और जो लीनियस है, इनका जो पहला इन्होंने अपने नाम को किस में बांट दिया, दो शब्दों में बांटा, जिसमें पहला शब्द जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके जीनस को, इनके वंश को, इनके जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो शब्द है वो इनकी प्रजाति यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पेशीज को। तो ये है साइंटिफिक नेम। अब इस तरह से ही अलग अलग जो पौधे हैं, जो जंतु हैं, जो चीज़ें हैं, उनको साइंटिफिक नेम दिए गए जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। अब उनको देखते हैं हम लोग। तो एक साइड हमने यहाँ लिस्ट बना ली है, एक साइड में रहेंगे लोकल नेम्स, उनके जो देसी नाम जो पहले से ही चलते आ रहे हैं, ठीक है, साधारण नाम जैसे मानव है, ह्यूमन है। तो इधर दूसरी साइड में लिखे हमने वैज्ञानिक नाम। तो मानव का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या हुआ, होमोसेपियंस, जिसमें जो होमो है, जो होमो शब्द है, ये इस नाम के किसको प्रेजेंट कर रहा है, जीन को या जीनस को या वंश को, और जो सेपियंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये कर रहा है स्पेशीज को या प्रजाति को। अब मानव का नाम आपने सुना है, क्या आपने कुत्ते का साइंटिफिक नेम सुना है, कॉकरोच का सुना है, गेहूं का सुना है, चीते का, तेंदुए का, इन सब के साइंटिफिक नेम आपसे परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। अब उनको देखते हैं। चलिए अब हम इनके साइंटिफिक नेमों पर नजर डालेंगे। जो साधारण नाम है, अगर हम गोरैया की बात करें, जिसको हमने एग्जाम्पल में लिया था, हाउस स्पैरो जो घरेलू चिड़िया है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, पेसर डोमेस्टिकस। चलिए अगले साइंटिफिक नेमों को अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो गोरैया का जो साइंटिफिक नेम है वो है पेसर डोमेस्टिकस। कुत्ता, डॉग का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा कैनिस फैमिलियरिस। कुत्ते का जो साइंटिफिक नेम हुआ तो वो क्या हुआ, कैनिस फैमिलियरिस। अगला अगर हम देखें तो अगला क्या है, घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का होगा मस्का डोमेस्टिका। अगला है केचुआ यानी अर्थवर्म। अर्थवर्म को हम बोलेंगे पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। यहां पर दो नाम है, देखिए, केचुआ और कोकरोच। तो अर्थवर्म यानी केचुए का जो है वो है पेरीथीमा पोस्थुमा, याद रखेंगे इसको, पेरीथीमा पोस्थुमा। और जो कोकरोच है इसका होगा पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। तो केचुए का हुआ पेरीथीमा पोस्थुमा और कोकरोच का हुआ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अगर आप मैंगो की बात करोगे, आम की, तो मैग्नीफेरा इंडिका हुआ। और गेहूं इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, गेहूं का भी याद रखना है आपको। तो गेहूं का रहा ट्रिटिकम एस्टिवम हुआ गेहूं का। गुड़हल को आप चाइना रोज कहते हैं इंग्लिश में, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। मटर की बात करें पी की, तो यह है पाइसम सेटाइवम साइंटिफिक नेम होता है मटर का। अगर हम कोबरा की बात करें, कोबरा सांप है ये, तो ये नाजा इसका साइंटिफिक नेम है। अगर हम गुलाब की बात करें तो ये रोजा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। शेर की बात करें तो पैंथरा लियो, और चीते की बात करें तो पैंथरा टाइग्रिस, और तेंदुए की बात करें तो पैंथरा पार्डस। तो ये इनके शुरुआत के जो नाम हैं ये वाले, ये जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरा नाम है ये स्पेशी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हुए साइंटिफिक नेम जो एग्जाम में पूछे हुए। एक बार आपसे पूछा हुआ था मटर का साइंटिफिक नेम, और होमोसेपियंस तो नाम मानव का आम ही है, तो मतलब वो तो आता ही वो आपको पता होगा। हाउस फ्लाई का है, जैसे केंचुए का है, गेहूं का पूछा हुआ है आपकी परीक्षा में, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। कल कुछ हमने साइंटिफिक स्टडी के नाम देखे थे, जैसे आज हम एक नाम देख रहे हैं फूलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। किसको कहा जाता है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है, फूलों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स होती है। तो एक सवाल और बनता है यहाँ से कि विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है। तो इन दोनों नामों को आपको याद रखना है। विश्व का सबसे छोटा जो फूल होता है ये होता है वुल्फिया, इसका साइज लगभग 3 mm के बराबर होता है वुल्फिया का। और विश्व का सबसे बड़ा फूल, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर होता है, वो रेफलेशिया होता है, ठीक है। दोनों को याद रखने, एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक आखिरी फैक्ट है, जीवाश्म ईंधन का अध्ययन या स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्या कहते हैं इसको, पैलियोंटोलॉजी क्या है, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है। तो ये हो गए आपके इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपको जानने चाहिए। जब हम इस साइंस विषय की प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की, तो जितना भी आपको पढ़ाया गया है, ये फैक्ट जो तथ्य हैं पहली दूसरी क्लास में, इन सबको क्वेश्चन की फॉर्म में हम देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। अभी ये फैक्ट आप रखिए आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आपके लिए।
एक साथ सारा डेटा एक जैसा आपके पास कलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बार बार डिस्टर्ब ना हो, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी किताब पर आप ना जाएं इन सबको इकट्ठा करने के लिए, ना ही अपना टाइम आप ज़ाया करें वहाँ इंटरनेट पर ढूंढने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए और ये जितने भी फैक्ट हमने डिस्कस किए हैं इनको याद रखिए। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।